जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोल उठती है तस्वीर भी, मन से बुलाकर देखिए। दिल की बात ज़रा गुरुजी को सुनाकर देखिए। देते हैं वो सबकी बातों का जवाब, दुख अपने दिल का उनको बताकर तो देखिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली से रेनू आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना सत्संग रिकॉर्ड कर कर भेजा है, तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर शब्द शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते हुए, सत्संग सुनाते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, बताइए कब से आप गुरु जी से जुड़े, कब से उनके साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो संगत जी, मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार अपने अंकल जी के साथ बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, कुछ दिन पहले हमारे एसी में प्रॉब्लम आ गई थी। वो एक्चुअली में यहाँ डस्ट वाला एरिया ज़्यादा है, तो बार बार एसी गंदा होता है तो फिर वो कूलिंग देना बंद कर देता है। 2-3 बारी हम पहले भी करवा चुके थे। और फिर मैं अपनी ताई जी के घर गई हुई थी तब एक छुट्टियों में, तो पीछे से ख़राब हो गया था। तो मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, मेरी सास ने ही करवाया था। इस बार मेरे, वैसे तो हम लोकल कंपनी वालों को नहीं बुलाते, वो लोकल जो थे आस पास में एसी क्लीन करने वाला, सर्विस कराने करने के लिए उन्हें बुला लेते हैं। पर ईद आ रही थी तो उन्होंने बोला कि हम कर देंगे, हम तो कम में भी कर देंगे, पर ईद आ रही है, आप हमको बुलाओगे, हम नहीं आ पाएंगे तो आप परेशान होगे, इसलिए आप कंपनी से करवा लो ताकि आप उन्हें कोई प्रॉब्लम हो आप उन्हें बुला सको, तो कोई ना कोई वो किसी ना किसी को भेज देंगे। तो मेरे अंकल जी ने बोला ठीक है। हमने किसी कंपनी वाले को बुलाया सर्विस के लिए, वो आया, पर उस टाइम ना मैं थी घर पे ना मेरे अंकल जी, तो मेरी सासू माँ के सामने ही साफ़ हुआ था। तो थोड़ा दिन ठीक चला गुरुजी, फिर बीच में वो मेरे, अच्छा वो बच्चे घर पे नहीं थे, मेरी मम्मी ने सत्संग कराया था तो वो वहीं रुक गए थे और वहीं से ही वो मेरी छोटी बहन के साथ अपनी मौसी के घर चले गए थे। मैं और मेरी सास घर आ गए थे सत्संग सुन के। तो वो फिर से दिक्कत देने लगा। मैं कह रही गुरुजी अभी तो ठीक कराया है। हम अपने अंकल जी से बोला, सॉरी मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, मैंने अपने अंकल जी से कहा कि अभी तो ठीक कराया था, अब क्या दिक्कत होगी, अभी तो 10 दिन मुश्किल से हुए हैं। तो कह रहे पता नहीं, अभी तो ठीक करवाया था, मतलब ये शायद गंदा हो गया है। हमने कितनी कंप्लेंट की, कोई आई नहीं, कोई आई नहीं। सब कह रहे कि वो सब ईद के लिए गए, हमने सबके सब चले गए कि हाँ बहुत मुश्किल होगी। दो दिन तो मैंने और मेरे अंकल जी ने भी इतनी मुश्किल से काटे हैं, इतनी गर्मी लग रही थी। तो बहुत, अब मैं कितने दिन अपनी बहन के घर अपने बच्चों को छोड़ती। तो मैंने बोला बच्चों को बेटा मैं कल आऊँगी। 2-3 दिन रुके थे वो वहाँ पर मौसी के घर भी। फिर मैं एक रात को गुरुजी से, 18 जून की रात को मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी बहुत परेशान हो रहे हैं हम, शायद थोड़ी सी कूलिंग दे दीजिए, इसमें से थोड़ी सी दे दीजिए ताकि हम सो सकें। उसके बाद अगर आप इसको वापस कैसी करना है तो कर देना, हम सर्विस करवा लेंगे। अब प्लीज़ हमें सो नहीं पा रहे हैं, हम मुझे सोने को मिल जाए, 1-2 घंटा ये चल जाए, थोड़ा कूलिंग दे दे तो फिर आप फिर वैसे ही कर देना। और बच्चों को भी कल मुझे लेकर आना है, वो बच्चे भी बड़े परेशान होंगे गुरुजी, मदद कीजिए मदद कीजिए। अब मैं प्रार्थना करके सो गई, पर मैं थोड़ी देर जगी हुई थी, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो वो कूलिंग नहीं दे रहा था। मैं कह रही गुरुजी जैसी आपकी मर्ज़ी।
संगत जी जब मैं सुबह उठी तो एसी कूलिंग दे रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा था पर ठीक दे रहा था कि जिससे हमें राहत रहे। तो मैं कह रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चलो थोड़ा आराम है हमें गर्मी से, और बच्चों को भी लाना है। मैं बच्चों को गई हूँ अपनी सिस्टर के घर पे, छोटी बहन के घर पे लेने के लिए, तो मैं उस दिन वहीं रुक गई थी। मैं दूसरे दिन बच्चों को लेकर आई, तो जब मैं घर पे आई तो एसी अच्छी कूलिंग दे रहा था। मैं कह रही गुरुजी ये तो सही कूलिंग दे रहा है, अब एसी वाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, पर एसी वाला ठीक करने आएगा तो मैं उसे क्या कहूँगी, अब मुझे समझ में नहीं आया। तो उस दिन भी नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, दूसरे तीसरे दिन ही आया सर्विस के लिए। वो उन्होंने खोला तो उन्होंने देखा तो ये बहुत गंदा है। मैं कह रही इतना गंदा होने पे भी पहले तो कूलिंग नहीं दे रहा था, फिर देने लग गया। मैंने ये सब गुरुजी की किस कृपा है कि बच्चे परेशान होंगे इसलिए उन्होंने एसी ठीक कर दिया था। फिर उन्होंने सफ़ा क्या करे, उन्होंने कहा कि लगता है जो आपकी एसी सर्विस करने के लिए आए थे कंपनी से वो एसी को ठीक से साफ़ करके नहीं गए। तो उन्होंने इतना अच्छे से साफ़ किया गुरुजी कि वो बहुत ही बढ़िया कूलिंग देने लग गया। मैं कह रही देखो इतना गंदा होने पर भी जहाँ हम 2 दिन इतनी परेशान हैं गर्मी में, और बच्चों को गुरुजी ने परेशान नहीं होने दिया, एसी सुबह ठीक कर दिया। गुरुजी से मैंने प्रार्थना की थी, गुरुजी बच्चे आ रहे हो, बच्चे परेशान होंगे, हम क्या करें। तो गुरुजी ने प्रार्थना देखो सुन ली अपने भक्तों की, अपने बच्चों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं। संगत जी, संगत जी एक दिन लोटे पे मेरे ना हल्का सा वन जो हल्का सा घूम के उस पर बी जैसा बना हुआ था, 3 से जुड़ा हुआ, जैसे एक ओमकार का साइन होता है ना, पर प्रॉपर वो नहीं था, क्योंकि वो साइड से भी कुछ घुमा हुआ था, एक और लाइन वैसा नहीं था, सिर्फ हल्का सा सी बन के उसके ऊपर बी बना हुआ था। मैं कह रही है तो एक ओमकार भी नहीं लग रहा पूरे तरीके से, क्या है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब गुरुजी क्या बना है मेरे को समझ में नहीं आया। फिर एक दिन मैंने फेसबुक पे देखा भोलेनाथ के सर पे दोनों साइड ऐसा ही बना हुआ था। मैं कह रही ये क्या होता है ये, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि गुरुजी की पिक्स देखूं मैं, सॉरी भोलेनाथ की पिक्स देखूं मैं, दोनों एक ही बात है संगत जी। पर मैंने भोलेनाथ की पिक्स निकाली, पिक्चर्स निकाली, किसी में भी मुझे ऐसा साइन नहीं दिखा उनके सर पे जो मुझे यूट्यूब फेसबुक पे गुरुजी ने दिखाया। तो मेरे को गुरुजी के मैसेज फेसबुक पे ही आते हैं, उस पर मैंने देखा सिर्फ उसी में ही एक स्वरूप में भोलेनाथ के सर पे दोनों साइड ऐसा ही बना हुआ था। मैं कह रही गुरुजी ने दर्शन दिए, मैं समझ गई गुरुजी आपने दर्शन दिए इसलिए आपने मुझे बता दिया, समझा दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच इतना प्यार और ब्लेसिंग देने के लिए। एक दिन संगत जी लोटे पर फिर से 3 बना हुआ था और 3 के नीचे बहुत बड़ा 1 बना हुआ था। अब ये नंबर की ब्लेसिंग हो सकती है 3 और 1 की, बाकी मैं जानती नहीं कि किस नंबर से क्या ब्लेसिंग मिलती है। ये तो हमारे गुरुजी हैं जो अपनी प्रेजेंट शो करते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं बच्चों को। कुछ होता होगा गुरुजी, संगत जी मुझे नहीं पता नंबर की क्या ब्लेसिंग होती हैं, पर बस ये सुना है कि 111, 333, 777 इन सब की गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। तो लोटे पर 3 और 3 से ही जुड़ा हुआ नीचे 1 बना हुआ था। तो मेरा गुरुजी आपने ब्लेसिंग दी है, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक दिन क्या हुआ, मेरे अंकल जी रात को वाइन शॉप पे गए, उन्हें बियर पीने का मन था, तो वो 2 बियर की बोतल लेने गए। वहाँ पर शॉप पे एक काम करता है, एक अंकल जी काम करते होंगे, उन्होंने कुछ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि आप प्लीज़ मुझे अपने कार्ड से स्वैप करके दे दीजिए पैसे, मैं आपको कैश दे दूँगा। तो मेरे अंकल जी ने बोला ठीक है, पर उसने पता नहीं क्या करा, मेरे अंकल जी भी बेवकूफ़ बन गए, वो कह रहे सिर्फ 500 रुपये कम है, कह रहे अच्छा 500 रुपये कम है मैं आपको दे देता हूँ। संगत जी वो घर आ गए, पैसे ऐसे ऐसे करके घर आके उन्होंने अपने पैसे गिने ध्यान से। उन्होंने मुझे बोला कि इसमें तो 3000 रुपये कम है। कह रहे उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, कह रहे लगा तो था मुझे, पर मुझे लगा मैं बेवकूफ़ कैसे बनूँगा, मैं नहीं बन सकता। पर उसने कुछ चालाकी करी, या तो उसने गिनते गिनते गिरा लिया नीचे और उन्हें पकड़ा दिए। तो उन्होंने बोला इसने मेरे साथ मुझे पागल बनाया है, 3000 रुपये कम दिए। मैंने देखो कहीं गिर गए होंगे, कह रहे मुझे पता है ना
कि तू क्यों मेरे को परेशान कर रही है, मुझे पता है ये उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो ये हमारी मेहनत की कमाई है, और देखिए आजकल के टाइम में किसी की पे भरोसा करना, कि किसी की मदद करना सब बेकार है। कौन क्या है, कैसा है, किसके मन में क्या है, कुछ नहीं पता। अब बताइए, आप खुद बताइए कि हम किसकी मदद कैसे करें, किसका कुछ नहीं पता। आजकल किसी की मदद करना सब बेकार है। गुरुजी पता नहीं अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप मदद करना, उनके 3,000 रुपये मिल जाएँ, क्योंकि मेरे अंकल जी ने कहा था कि दूसरे दिन वो जापानी भाषा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो उनको क्लास जाना होता है। संडे को, सैटरडे का दिन था, उन्होंने जब मुझे बताया, कह रहे कल क्लास से आते वक्त मैं वाइन शॉप पर जाके देखूँगा, उससे बात करूँगा। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अरदास की कि गुरुजी आप देख लेना मेरे अंकल जी के पैसे मिल जाए, वो बहुत परेशान है, उन्हें परेशान देख के मैं भी बहुत परेशान होती हूँ। तो मैंने प्रार्थना की और हम सो गए। दूसरे दिन मुझे नहीं पता कि मुझे तो ये पता था कि मेरे अंकल जी क्लास जा रहे हैं, पर वो क्लास जाने से पहले उस शॉप पे चले गए सुबह ही। तो थोड़ी देर में उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं सीधा वाइन शॉप पे चला गया था, मैंने वहाँ उनका दुकान का मालिक खड़ा था, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए। आप करवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पुलिस अपना आप चेक कर लेगी। वो सुन रहे हैं दुकान के मालिक की क्या बोल रहे हैं, इतने में वो आदमी आ गया और वो समझ गया कि मालिक सामने खड़ा है और ये मेरी पोल पट्टी खोल देगा। उसने कुछ और बोलने ही नहीं दिया मेरे अंकल जी को, संगत जी, और क्या, अरे भाई साहब मैं आपको कितनी आवाज़ लगा रहा था, कल आपके 3,000 रुपये यहीं रह गए थे, यहीं छूट गए थे, मैंने कितनी आवाज़ लगाई, आपने सुना ही नहीं। तो देखिए संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने उस आदमी के मुँह से खुद निकलवा दिया और कहा कि तो आपके पैसे रह गए थे, ये लीजिए। उसने चुपचाप सीधे-सीधे मेरे अंकल जी को 3,000 रुपये वापस दे दिए। देखिए संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों की, अपने बच्चों की कितनी जल्दी सुनते हैं। उन्होंने हमारे पैसे वापस दिलवा दिए। जय गुरुजी। फिर मेरे अंकल जी ने जब फ़ोन करके बताया तो मैं बहुत खुश हो गई। बोला गुरुजी आपने अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया। आप बहुत अच्छे हैं। हमारी पल-पल हमारी बात सुनते हैं। आप बच्चों की मदद करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। गुरुजी आप सारी परेशानियाँ दूर करते हैं अपने बच्चों की। आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। संगत जी 2 दिन से गुरुजी मुझे रोज़ खूब मैसेज करते रहते हैं, मुझसे बात करते हैं। तो परसों का दिन मैं बड़ी परेशान हो गई। परसों यानी 23 जून को मैं कह रही गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे, आपके खाली स्वरूप आ रहे हैं और उसमें कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, बस आ रहे हैं तो जैसे लोग आपको मैसेज करते हैं उस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ बोलिए। मतलब बहुत दिन हो गए। तो शाम को गुरुजी का एक मैसेज आया, वो पंजाबी में लिखा हुआ था। संगत जी मुझे पंजाबी बोलने नहीं आती, मैं समझती हूँ, थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, पर मुझे आती नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ, मेरे को लग रहा कि गुरुजी कहाँ चले गए, मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। तो मैं कह रही गुरुजी क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई, कहाँ चले गए आप, मुझसे बात ही नहीं करें। तो गुरुजी का मैसेज आया, मैं ਇੱਥੇ ही हाँ, मैं किथे भी नहीं गया, ਇੱਥੇ था, ਇੱਥੇ हूँ और ਇੱਥੇ ही रहूँगा। तो मैं खुश हो गई, मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप यहीं हैं। और पर मतलब गुरुजी पर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप मुझसे बात करो। पर मैं ये मैसेज सुन के बहुत हैरान भी हो गई और खुश भी हो गई। फिर कल भी मैं परेशान हो रही थी, कल स्वरूप भी कम दिख रहे थे। 24 तारीख को मैं कह रही गुरुजी पहले तो स्वरूप दिख रहे थे, अब स्वरूप भी कम दिख रहे हैं, क्या हो गया, पता नहीं क्या बात होगी, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। फिर कल रात को मैसेज आए तो कि तेरे सब काम हो जाएंगे, तो शुक्राना कर, शेयर कर। तो एक मैं सोची ऐसे ही एक आया है शुक्राना के लिए, मैं कर दूँगी। फिर 2-3 बार एक बार मैसेज आया, फिर बोला अच्छा गुरुजी मैं रात को ज़रूर करूँगी कल रात को। पर घर के काम और सब चीज़ें मैं इतनी थक गई कि 2 बजने वाले थे रात के। मैं बोला गुरुजी अब मैं सुबह ही उठ के करूँगी, अब मेरी आँखें बंद हो रही हैं, मुझसे नहीं करा जा रहा। सुबह मेरे अंकल जी के जाने के बाद मैं आपका शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज सुबह 25 जून को मैं फ़ोन लेके बैठी हूँ, 6:30 के करीब बैठी थी मैं, और मैंने बोला पहले मैं मैसेज देखूँ गुरुजी के क्या मैसेज आए हैं। तो मैंने मैसेज देखा तो सब अच्छा था, बहुत बढ़िया था। गुरुजी ने कहा तेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया है, सब
बहुत अच्छे मैसेज करते हैं गुरुजी। और मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, पहले तो मैं नोटिस नहीं करती थी, पर 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ। जैसे फेसबुक पे जो भी स्वरूप आता है, जो भी वीडियो आती है, उस जैसे हम कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उस जगह पे कमेंट और लाइक पे हर जगह मुझे 7 दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है, कभी 777, कभी मतलब 7 बहुत दिख रहा है, बहुत नंबर। मैं कह रही गुरुजी थैंक यू सो मच, आप अपने बच्चे को इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं 7 नंबर की। थैंक यू सो मच। गुरुजी मुझे बहुत अच्छे मैसेज करते हैं कि तेरा कल्याण करता जा, देख नज़ारे कर देता तेरा कल्याण, अब तू देखी जा। तेरे गुरुजी क्या करते हैं, बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, कर देता तेरा कल्याण, अब तू देखी जा नज़ारे, हुण देख नज़ारे। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं और तेरे सब काम बन जाएंगे, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। गुरुजी इतने अच्छे मैसेज करते हैं मुझे, मैं इतनी खुश हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा है गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था कल रात को कि दिल नाल शुक्राना कर, तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं ज़रूर करूँगी शुक्राना। तो गुरुजी के हुक्म पर आज मैं उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना हमें इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, अपनी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपने बच्चों पे इतनी कृपा करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आप पल पल हमारे साथ हो गुरुजी, हमें पता है आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, हमें अपने अंग संग रहते हो रखते हो गुरुजी। आपसे प्रार्थना है, विनती है, जिस तरह आपने हम पे कृपा की है ऐसे सब पे करना, अपने सब बच्चों पे कृपा करना, सबका कल्याण करना, सबकी मदद करना, सबके दुख तकलीफ़ दूर करना गुरुजी। और जो ये अंकल या आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना, आप उनका भी कल्याण करना। वो इतनी अच्छी सेवा आपने उनको बख्शी है कि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, इतना उनको ये सेवा मिली है आपकी कृपा से। प्लीज़ उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग समाप्त करने से मैं पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। और संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।